क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लैडर है। लैडर का लेंथ है 13 मीटर्स। बेस ऑफ द लैडर पॉइंट ए इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल ओ। देयरफॉर हाइट ओ बी कितना रहेगा? एज पर द पाइथागोरस हाइट ओ बी विल बी 12 मीटर। तो वॉल स्मूथ है। वॉल स्मूथ है इसलिए वॉल पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना रहेगा? 0 रहेगा। इसलिए म्यू इंटू R2 मैंने कितना लिया है? वॉल पे 0 लिया है। R2 है वॉल पे रिएक्शन। वॉल रिएक्शन कैसा देगा? ऑलवेज रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो वॉल रिएक्शन देगा टुवर्ड्स लेफ्ट और सरफेस नीचे वाला रिएक्शन देगा टुवर्ड्स अपवर्ड। तो R1 रिएक्शन है सरफेस का, नीचे वाले फ्लोर का। और वहां पे फ्रिक्शन कैसा एक्ट करेगा? फ्रिक्शन मोशन, पॉसिबिलिटी ऑफ मोशन के ऑपोजिट रहेगा। तो लैडर लेफ्ट हैंड साइड को स्लाइड होने को ट्राई मारेगा, तो इसलिए फ्रिक्शन म्यू इंटू R1 राइट हैंड साइड को रहेगा। तो अभी लैडर इक्विलिब्रियम में है, तो लीनियर इक्विलिब्रियम भी है और उसके साथ रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है। लीनियर इक्विलिब्रियम का मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला फोर्सेस सेम है। तो ऊपर में कितना कितना फोर्स है? ऊपर में है R1 एक फोर्स है और दूसरा है म्यू R2, लेकिन वो तो 0 है क्योंकि वॉल स्मूथ है। तो ऊपर में एक ही फोर्स है R1 और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ही फोर्स है लैडर का वेट mg। तो R1 इज इक्वल टू mg फर्स्ट इक्वेशन आता है वर्टिकल लीनियर इक्विलिब्रियम में। हॉरिजॉन्टल लीनियर इक्विलिब्रियम में क्या इक्वेशन आता है? लेफ्ट वाला फोर्स इज इक्वल टू राइट वाला फोर्स। तो लेफ्ट में कौन सा फोर्स है? लेफ्ट में एक ही फोर्स है R2। लेफ्ट में एक ही फोर्स है R2 और राइट में एक ही फोर्स है म्यू R1। तो R2 इज इक्वल टू म्यू R1। दो इक्वेशंस आता है। तो अभी रोटेशनल इक्विलिब्रियम लेना है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम कौन से भी पॉइंट के अबाउट ले लो, लेकिन टोटल टॉर्क कितना चाहिए? टोटल टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट शुड बी 0, क्योंकि रोटेट ही नहीं हो रहा। लैडर अभी इक्विलिब्रियम में है, रोटेट ही नहीं हो रहा। तो कौन से भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो पॉइंट ए के अबाउट लो, बी के अबाउट लो, चलता है, या फिर वो बीच वाला mg जहाँ से एक्ट हो रहा है उधर लो, चलता है। लेकिन अभी कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है म्यू। तो इसलिए मैंने अबाउट पॉइंट बी लिया, क्योंकि म्यू रहना चाहिए, इक्वेशन में आना चाहिए। तो मैंने इसलिए अबाउट पॉइंट बी ले रहा हूँ, ठीक है। तो R2 कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? R2 कुछ टॉर्क नहीं प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि R2 B पे ही एक्ट कर रहा है। तो B से R2 का डिस्टेंस कितना है? पॉइंट B से R2 फोर्स का डिस्टेंस कितना है? 0 डिस्टेंस है, ठीक है। ओके। तो फर्स्ट टॉर्क कौन एक्ट करेगा? mg। यहाँ पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम मैंने लिखा है। फर्स्ट टॉर्क कौन एक्ट करेगा? mg। और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है b से? तो उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालने का? mg को एक्सटेंड करने का और b से वो एक्सटेंडेड लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का। mg को नीचे एक्सटेंड करो, ऊपर एक्सटेंड करो और b से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो वो कहाँ पे आता है? वो आता है लाइन CB। तो CB का लेंथ कितना है? अभी वो तुम ज्योमेट्री से कर सकते हो। CB mg बराबर बीच में रहेगा AB के। mg इज एग्जैक्टली मिड पॉइंट ऑफ द, mg कहाँ एक्ट हो रहा है? एट द मिड पॉइंट ऑफ द AB। तो CB मिड पॉइंट रहता है BD का। CB मिड पॉइंट रहता है BD का, ठीक है। तो BD है 5 मीटर, तो CB कितना रहता है? 2.5। तो यहाँ पे फर्स्ट टॉर्क कितना आया? mg इंटू CB, मतलब mg इंटू 2.5। तो म्यू इंटू R1 कितने डिस्टेंस पे है? OB डिस्टेंस पे है। तो म्यू इंटू R1 इंटू 12, दोनों क्या कर रहे हैं? पहला mg और दूसरा म्यू R1 कौन से डायरेक्शन में रोटेट करने का ट्राई कर रहे हैं? अबाउट B अगर सोचे तो कौन से डायरेक्शन में रोटेट होने का ट्राई हो रहा है? इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और R1 क्या कर रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने का ट्राई कर रहा है। तो इसलिए वहां पे मैंने माइनस लिया है। तो माइनस R1 इंटू डिस्टेंस कितना है? B से R1 का डिस्टेंस कितना है? तो R1 को ऊपर नीचे एक्सटेंड करो और B से वहां पे परपेंडिकुलर डालो, तो कौन सा लाइन आता है परपेंडिकुलर? BD आता है। तो BD कितना है? 5। तो R1 इंटू 5। तो इसको सॉल्व किया तो कितना आता है? R1 को mg पुट किया बाद में और सॉल्व किया तो कितना आता है? म्यू इज इक्वल टू 0.21। देन ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा था। देन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी ठीक ठाक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखो। O पॉइंट से ऑब्जेक्ट
डाउनवर्ड मोशन चालू करता है। ऑब्जेक्ट का डाउनवर्ड मोशन कहाँ से चालू होता है? पॉइंट ओ से। ए पॉइंट तक आते वक्त उसका कुछ तो वेलोसिटी है, बी तक आते वक्त ए से बी में कितना टाइम में उसको डिस्टेंस कवर करता है? वो 10 सेकेंड्स में। ठीक है, ए किधर है? 1100 मीटर पे है, बी है 120 मीटर पे ग्राउंड से। अभी मैं ए बी के लिए फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूँ। कौन सा इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं ए बी के लिए? एस इज इक्वल टू यूटी वाला। तो सब डाउनवर्ड है तो सब माइनस है, एस क्या है? माइनस है। 1100 माइनस 120 अगर किया तो जो भी आता है, मतलब कितना आएगा? ये 980 आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? माइनस 980, क्योंकि नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे माइनस, यू भी माइनस है डाउनवर्ड और एक्सेलरेशन भी माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल होता है, सब प्लस होता है। तो यहाँ पे एस मैंने माइनस लिखा है लेकिन वो माइनस कैंसिल होकर प्लस बन गया है, तो यहाँ पे 980 आ गया। 1100 माइनस 120 करो, कितना आता है? तो 980। तो u इंटू 10 प्लस हाफ इंटू ए, एक्सेलरेशन भी 10 ही है, इंटू टी स्क्वेयर। इसको सॉल्व किया तो u किधर आता है? 48। मतलब ऑब्जेक्ट ओ से गिरा, ओ से ड्रॉप किया, ए तक आने तक उसका वेलोसिटी कितना बना है? 48। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट इक्वेशन कौन सा अप्लाई किया है? वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। तो v कितना हो गया? 120 मीटर पे, सॉरी 1100 मीटर पे जो वेलोसिटी है उसको v, वो कितना हुआ है? 48। इनिशियल वेलोसिटी कहाँ का पकड़ा मैंने? ओ पे है जो वेलोसिटी, वो इनिशियल। ओ पे वेलोसिटी कितना हो गया है? उधर से तो ड्रॉप किया है तो 0 है। तो +2 इंटू ए, एक्सेलरेशन कितना है? -10 इंटू एस, डिस्प्लेसमेंट कितना है? -h, जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो आ जाएगा। डाउनवर्ड है इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी माइनस है। तो इसको सॉल्व किया तो कितना आता है? h 115.2। तो कौन से ऑप्शन के पास में? ऑप्शन बी के पास में। ठीक है, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ऑब्जेक्ट ओ से स्टार्ट होता है, ओ से ए जाता है, ए से बी, बी से सी और सी से एफ। तो डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ओ एफ डिस्प्लेसमेंट है। तो ओ एफ को कैलकुलेट किया तो कितना आता है? वो ओ एफ आता है 9√2। और टाइम कितना लगता है? ओ से एफ तक आने तक, ओ टू ए टू बी, बी टू सी और सी टू एफ, ऐसा आने तक कितना टाइम लगेगा? ओ, अभी टोटल डिस्टेंस निकाला मैंने, ओ ए कितना है? 9 है, ए बी कितना दिया है? 18 है। तो सब डिस्टेंस निकाला तो कितना आता है? वो 18, 18 और 18 आता है, 54 आता है वो डिस्टेंस। 18 प्लस 18, ए बी 18, बी सी भी 18 है, और सी एफ और ओ ए मिल के भी 18 ही होता है। डिवाइडेड बाय कितने स्पीड से आदमी जा रहा है? उसका स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। तो 6 से डिवाइड किया तो 54/6 कितना आता है? 9 आवर्स। तो उसको 9 आवर्स लगेगा ओ से एफ आने के लिए। ओ ए बी सी एफ ये रास्ते से आने के लिए उसको लगता है 9 आवर्स। तो 9√2/9, ऐसा किया तो √2 आता है। तो √2 द एवरेज वेलोसिटी आ गया। लेकिन उसका डायरेक्शन कैसा है? ओ एफ है। ओ एफ डायरेक्शन कैसा रहता है? वहाँ पे मैंने डायरेक्शन ड्रॉ किया है सब। ऊपर नॉर्थ रहता है, नीचे साउथ, लेफ्ट में वेस्ट, राइट में ईस्ट। अपना वेलोसिटी ओ एफ का किस डायरेक्शन में है वो भी मैंने दिखाया। वो कौन सा डायरेक्शन में? इधर है। वो कौन सा डायरेक्शन में है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे है देखो, और यहाँ पे ये है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी 25 है अपवर्ड डायरेक्शन, बाद में वेलोसिटी है 25 लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो v2 बार माइनस v1 बार निकालना है। तो उसको मैंने एडिशन के फॉर्म में लिखा है, कैसा? v2 बार प्लस माइनस ऑफ v1 बार। तो एडिशन करना है कौन से दो वेक्टर्स का? आंसर क्या है? दो वेक्टर्स का एडिशन। कौन सा दो वेक्टर्स का एडिशन? v2 बार और माइनस v1 बार। तो ट्रायंगल लॉ से मैं एडिशन करता हूँ। तो पहले क्या करने का? ट्रायंगल लॉ में v2 ड्रॉ करने का। तो v2 यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। बाद में क्या करने का? दूसरा वेक्टर ड्रॉ करने का, मतलब कौन सा? -v1 बार। तो -v1 बार मतलब कैसा है? v1 बार अगर ऊपर जाने वाला है, ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि ऊपर नॉर्थ है इसलिए। और वो लेफ्ट को क्यों जा रहा है? क्योंकि लेफ्ट को वेस्ट है इसलिए। तो अभी v1 बार
V1 बार तो ऊपर जाने वाला है, तो V1 बार का माइनस के साथ रहेगा नीचे आने वाला। तो यहाँ पे V2 बार ड्रॉ किया है, जहाँ V2 खत्म होता है वहाँ पे मैंने माइनस V1 बार ड्रॉ किया है। और दोनों का शुरुआत कहाँ पे, इधर होता है, और दोनों का एंड किधर होता है, इधर होता है। मतलब पहले का स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरे का एंड पॉइंट, यहाँ तक जो ऐसा वेक्टर ड्रॉ किया है यह है रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट से कैसा है, प्रीवियस न्यूमेरिकल जैसे आ रहा है, साउथ वेस्ट आ रहा है, तो डायरेक्शन क्या आएगा, साउथ वेस्ट। और V2 माइनस V1 बार का रिजल्टेंट कैसे निकालने का, वो ऐसा रूट ऑफ V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 कॉस थीटा। तो V1 V2 में एंगल कितना है, 90 है। तो वो पुट करने के बाद कितना आता है, 25√2 मीटर पर सेकेंड। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया रिजल्टेंट का, और डायरेक्शन क्या है, साउथ वेस्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 22 एकदम सिंपल है, लैम्बडा कैसे निकालने का, सी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपॉन उसका फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कितना रहता है, लाइट की जितना रहता है, अपॉन फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड ऐसा दिया है कंफ्यूज करने के लिए। देन 29 का फॉर्मूला का है 1.22 लैम्बडा अपॉन ए। रेडियन में आंसर आता है, उसको सेकेंड पहले डिग्री में कन्वर्ट करने का। डिग्री में कैसा, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया तो डिग्री, उसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो डिग्री मिनट में, और उसको और 60 से मल्टीप्लाई किया तो मिनट सेकेंड्स में, तो 3600 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये आंसर आता है ऑप्शन सी।